नमस्ते एंड जय हिंद। हमारा डिनर काफ़ी अच्छा चल रहा था। मुझे लग रहा था कि महक कुछ बड़ा करने वाली है, पर थैंक गॉड अब तक उसने कुछ ऐसा किया नहीं था। हम लोग बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे, सब चीज़ें सही चल रही थी। अब बारी आई बिल की। मैंने बिल पे करने की कोशिश की, पर महक ने मुझे रोक दिया। महक ने बिल दिया और हम लोग बाहर आए। बाहर आते ही मैंने महक में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की जो शायद वो रेस्टोरेंट में बैठी थी तब नहीं था। उसके हाव भाव एकदम से बदलने लग गए थे। मैं बाहर आते ही थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। क्या किया था महक ने, या फिर क्या करने वाली थी महक? क्योंकि महक सब चीज़ें जानती थी कि मैं पियाली से कितना प्यार करता हूँ, मैं पियाली को किस हद तक चाहता हूँ। ये सब चीज़ें महक जानती थी, पर महक क्या करने वाली थी, इन सब सवालों के जवाब दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु को। महक का प्रपोजल 18 नवंबर 2009। सब चीज़ें सही चल रही थी। डिनर अच्छा हो गया था, हम बिल दे के बाहर निकल गए थे। अब बारी थी घर जाने की। तभी अचानक महक को क्या हो गया ये मुझे समझ नहीं आया। महक धीरे से मेरे करीब आई और मेरे गाल पर एक किस कर दिया। उस सडन शॉक से उभर ही नहीं पा रहा था। समझ नहीं रहा था कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि आज तक महक को इस रूप में मैंने कभी नहीं देखा था। ना ही मैंने कभी सोचा था कि महक ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि महक मेरे बारे में सब चीज़ें जानती थी। वो जानती थी कि मैं पियाली से बेहद प्यार करता हूँ और मैं उसके बारे में ही सोचता हूँ। उसने मुझे गाल पर किस किया और अपनी बात शुरू कर दी। शान, देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पे क्या बीत रही है या फिर तुम क्या समझ रहे हो। मैंने महक को बीच में ही टोक दिया। महक, देखो, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ रही है जो तुमने किया है या जो तुम करने वाली हो। मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, बट महक ने मुझे फिर बीच में टोका। शान, मुझे पूरा बोल लेने दो, उसके बाद जो भी तुम्हारा व्यू हो, जो भी तुमको बोलना है वो तुम बोल लेना। महक मुझे अपनी स्कूटी पे बिठाकर फुटारा तालाब लेके गई। हमारे नागपुर में एक तालाब है, यूँ कह लीजिए कि वो लवर स्पॉट है। वहाँ पे कई सारे लोग आना जाना करते रहते हैं। नवंबर की ठंड में हम रात के टाइम फुटाला की पैराफिट पे बैठे हुए महक से मैं बातें कर रहा था। फिर महक ने अपनी बात शुरू की। शान, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। आज तक तुमने मुझे अपना अच्छा दोस्त माना है और मैं भी तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, पर मैं कई दिनों से तुमको ये कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। महक ने ये बात कही और वो चुप हो गई। इतनी ठंड थी कि शायद हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ठंड हमारा आधा ध्यान खींच रही थी अपनी ओर। महक ने एक पॉज लेकर और आगे बढ़कर अपनी बात शुरू की। शान, देखो, मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जिसको प्यार करती हूँ वो किसी और को प्यार करता है, और मैं जानती हूँ कि वो कभी मेरा नहीं हो सकता। फिर भी ये दिल नहीं मानता। पता नहीं मैं किस तरीके से तुमसे प्यार कर बैठी, महक ने कहा, और मेरी नज़र पड़ी उसकी आंखों पर। उसकी दाहिनी आंख से एक आंसू का बूंद धीरे धीरे सरक कर उसके गालों से नीचे आ रहा था। मैंने उसके आंखों से आंसू पोंछे, उसको हक कर लिया। उन दिनों फुटारा पे पुलिस चेकिंग बहुत हुआ करती थी, पर शायद मैं उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरी दोस्त मेरे सामने रो रही थी और मुझे उसको कंसोल करना ज़रूरी था। मैंने महक को समझाने की कोशिश की। मैंने महक से कहा, महक, देखो, मैं क्या कहूँ इस बारे में मुझे समझ नहीं रहा। मैं इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ तुम करने वाली हो या ऐसा कुछ तुम बोलने वाली हो। तुम जानती हो मैं किस तरीके से अपने घर वालों को मनाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम जानती हो कि मैं किस तरीके से अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने किस तरीके से पूरा अपना करियर दांव पे लगा दिया है, और सिर्फ वो थी पियाली जिसके लिए मैंने ये सब किया है, और उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और इस समय अगर मैं तुमको कुछ कमिटमेंट कर दूँ तो ये उसके साथ धोखा होगा। मैंने महक से ये चीज़ कही सिर्फ उसको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं महक को किस तरीके से समझाऊँ।
मैं समझ सकती हूँ कि तुम पियाली से बहुत प्यार करते हो, तुम कमिटेड हो, बट अभी तक तुमने उससे बात नहीं की है। पर मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही मेरी कोई डिमांड है, ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करो या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो। मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम लोग एक अच्छे दोस्त बनकर रहे, पर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुमको ऐसा लगे कि मेरे मन में कुछ और है और मैं बाहर कुछ और दिखा रही हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये बात कहना ज़रूरी समझी। महक ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि मैं महक को कैसे समझाऊं, क्योंकि धीरे धीरे कर कर रात बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं हमको परेशान कर रही थी। नवंबर के दिन में इतनी ठंडी हवाएं होती है, और ये तो रात के 10:30 बजे का समय। किसी तरीके से महक को समझा बुझा कर मैंने अपने साथ चलने पर मजबूर किया। मैंने महक को उसके घर पे ड्रॉप किया और अपने घर आ गया। घर आकर यही सोचता रहा कि ये क्या हुआ, क्योंकि महक को मैंने इस तरीके से कभी नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा जो भी हो कल सुबह देखेंगे, क्योंकि महक उतनी मैच्योर है, उसको मालूम है सब कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके लिए यहाँ पे आया हूँ, वो समझ जाएगी। तो मैंने अपने दिमाग को कम स्ट्रेस देते हुए रज़ाई ओढ़कर रात को सो गया। सुबह उठा महक का कॉल। महक मुझे लेने आने वाली थी, हम लोग क्लास जाने वाले थे। मैं तैयार हुआ। महक मेरे घर के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने गैलरी से उसको वेव किया और नीचे उतर गया। नीचे उतरकर मैं महक के स्कूटी पर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि इससे पहले महक सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी, और अभी वो मुझसे प्यार करती थी। एक ही रात में सारे रिलेशंस बदल गए थे। मेरी उस दोस्त जिसके कंधे पर मैं हाथ बिंदास रख सकता था, आज डर लगने लग गया था कि कहीं कुछ गलत सिग्नल ना पहुंच जाए। इसलिए मैं उसके स्कूटी पे पीछे बहुत दूर बैठा था। हालांकि स्कूटी में पीछे ज़्यादा जगह नहीं थी, फिर भी मैं सेफ डिस्टेंस में बैठ गया। महक को शायद समझ गया था कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। महक ने अपने मुंह से स्कार्फ हटाते हुए बात करना शुरू किया। शायद मैंने कल तुम्हें जो भी कहा वो सब सच है, पर यह भी सच है कि तुम पियाली से बहुत प्यार करते हो, और मैं तुम्हारी इस मामले में मदद करूंगी, महक ने समझाते हुए कहा। तुम मुझे किस तरीके से मदद कर सकती हो? मैंने महक से जवाब मांगते हुए पूछा। देखो शायद मैं एक लड़की हूँ, और लड़की का लड़की से दोस्ती करना बहुत आसान होता है। तुम आज तक पियाली से बात तक नहीं कर पाए हो। पिछले 1 महीने से तुम मुझे सिर्फ फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट तक नहीं भेज पाए हो, पर मैं उससे डायरेक्ट जाके बात कर सकती हूँ, महक ने अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहा। हाँ, तो तुम उससे दोस्ती करोगी तो इससे मेरा क्या फ़ायदा? मतलब मैं उससे कैसे बात कर पाऊँगा? मैंने महक से सवाल करते हुए पूछा। आगे में सिग्नल और गाड़ियों का शोर इतना था कि मुझे महक की आवाज़ बराबर सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैं थोड़ा सा अपना मुंह आगे करके उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। शान देखो, मैं पियाली से बात करूँगी, उसके मन की बात जानने की कोशिश करूँगी कि कहीं उसके लाइफ में कोई और तो नहीं है, और अगर कोई और है तो वो किस हद तक उससे सीरियस है, और अगर कोई नहीं है तो क्या वो कोई रिलेशनशिप के लिए तैयार भी है या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं उससे बात कर सकती हूँ, महक ने समझाते हुए मुझे फिर कहा। मुझे आइडिया तो अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ये पॉइंट सही था कि एक लड़की दूसरी लड़की से जल्दी दोस्ती कर सकती है, क्योंकि मेरे में तो वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पियाली से आमने सामने जाकर बात कर सकूं, क्योंकि जब भी वो मेरे सामने आती थी मेरे हाथ पांव सुन पड़ जाते थे। मेरे को सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, बाकी आंखों के सामने सिर्फ उसका खूबसूरत चेहरा दिखाई देता था। बातें करते करते हम लोग एकेडमी तक पहुंच गए। हमने गाड़ी पार्किंग लॉट में लगा दी, और मेरी नज़र सिर्फ पियाली को ढूंढ रही थी। अब तक जान गया था कि पियाली की गाड़ी कौन सी है, पियाली कौन से गाड़ी से आती जाती है, ये सब चीज़ें मैं समझ चुका था। अभी तक मुझे वो दिख नहीं रही थी। तभी अचानक एक स्कूटी मुझे दूर से आती हुई दिखाई दी। वो पियाली की स्कूटी थी। ये समझते मुझे देर नहीं लगी। पियाली ने पार्किंग लॉट में अपनी स्कूटी पार्क की। ठंड का मौसम था, और ऊपर से नवंबर की ठंड। उसमें पियाली ने एक पिंक कलर का स्वेटर पहना था।
एक वुलन कैप पहनी थी। उस वुलन कैप में से उसका एक बाल उसको परेशान किए जा रहा था, क्योंकि वो उसके आंखों के सामने आ रहा था। वो उस बाल को 10 बार अपने चेहरे से हटाती, पर जब भी वो अपनी गाड़ी पार्क करने लग जाती वो बाल फिर से सामने आ जाता। मैं एक टक पियाली को देख रहा था। देखते ही देखते हमारे सामने से एक ऑटो वाला गुजरा। उस ऑटो वाले के ऑटो में एक गाना बज रहा था, दिल इबादत। वो गाना सुनकर और उस चेहरे को देखकर शायद मेरे बैकग्राउंड में वही गाना बजता रहा। जब जब मैं पियाली को देखता था वो गाना मेरे दिमाग में बजना शुरू हो जाता था। एक अजीब सा गहरापन महसूस हुआ उस गाने के साथ में, क्योंकि जब भी पियाली को देखता था वो गाना कहीं ना कहीं से मेरे मन में गूंजना शुरू हो जाता था। तब से मेरा फेवरेट सॉन्ग बन गया था दिल इबादत। पियाली को देखता रहा, तभी अचानक महक ने मुझसे पूछा, वही है ना पियाली? मैं अपने सेंसेस में वापस आया और कहा, हाँ यही है पियाली। शान, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और मैं तुम्हें हेल्प करूंगी तुम्हारी पसंद को पाने के लिए, महक ने मुझसे कहा। मैं समझ सकता हूँ कि महक अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख रही है। मुझे और पियाली को मिलाने के लिए महक किस हद तक गुजरेगी ये मैं भी नहीं जान सकता, क्योंकि अपने आसपास वालों को खोना कितना तकलीफदायी होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने पियाली जब एकेडमी में नहीं थी उस समय मानो एक एक दिन मैं सिर्फ उसकी राह देखा करता था। सिर्फ इसी इंतज़ार में जाता था कि आज पियाली वापस आएगी। मैं समझ सकता था महक पे क्या गुजर रही है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लगा था। मैं और महक अंदर चले गए, रजिस्टर साइन किया और दिन किसी तरीके से गुजर गया। दिन गुजरने के बाद मैं भागकर अपने घर पहुंचा, क्योंकि आज मैंने तय कर लिया था कि मैं पियाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के रहूँगा। कई दिनों से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसको सर्च तक नहीं किया था। आज सबसे पहला काम किया, फेसबुक पे उसकी आईडी सर्च की। पता नहीं था इतनी एटीट्यूड वाली लड़की मुझे एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। समझ नहीं रहा था उसको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो क्या सोचेगी, क्योंकि शायद मैं उससे परिचित तो था ही, क्योंकि कई बार वाटर कूलर के पास में हमारी मुलाकात होती है, तो शायद वो मुझे जानती थी। मैंने हिम्मत कर फेसबुक पर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। पर क्या होगा जब महक पियाली से बात करेगी, और क्या वो मेरा फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? और अगर एक्सेप्ट करेगी तो आगे का स्टेप क्या होगा मेरा? और कहीं महक मेरे और पियाली के बीच में दीवार तो नहीं खड़ी कर देगी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छुइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है और आगे की कहानी जानने के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। जय हिंद।